गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। तो ये निरीक्षण करने के लिए इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन जा रहे हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जितना फॉर्मल है उतना ही अनुशासित प्रोसेस है। तो भारत में मेहमान को भगवान माना जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर न सिर्फ सैन्य सम्मान है बल्कि भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक है और इसीलिए अतिथि का सत्कार जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये हर किसी का दिल छुएगा। इसका एक प्रोटोकॉल तय है। ये सलामी दी जा रही है। राष्ट्रपति को 150 सैनिक, उपराष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को 100 सैनिक और जो बाकी वीवीआईपी आते हैं उनको 50 सैनिक जो है गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। और ये सेनाओं की संयुक्त टुकड़ी जो है वो राष्ट्रपति भवन और केंद्रीय सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बाकायदा तैनात होती है। 47 से ये जो प्रक्रिया चल रही है उसका निर्वाह करते हुए इस वक्त भी आपको हिंदुस्तान नज़र आ रहा है और अब धीरे धीरे करके प्रेसिडेंट पुतिन उन तमाम गणमान्यों से मुलाकात कर रहे हैं जिनके साथ आज अलग अलग दौर की बैठक भी होने वाली है और उनको विशेष रूप से यहाँ पर आज राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया है। हालांकि 11:30 बजे समाधि स्थल पर महात्मा गांधी के उनको मौजूद होना था। राजघाट का मैं जिक्र कर रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी देरी चल रही है। 11 बजे जो तय वक्त था, अभी इस वक्त 11:25 हो रहे हैं। यहाँ पर मुलाकात करने के बाद सीधा राष्ट्रपति पुतिन का काफिला राजघाट की तरफ अग्रसर होगा और वहाँ पर महात्मा गांधी को उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। और ये राष्ट्रपति पुतिन मुलाकात करवा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, वो जो 7 साथी लेकर आए हैं अपने पुतिन, ये उनकी कोर टीम आप समझ लीजिए। और यही वो कोर टीम है जो आज लगातार अलग अलग बैठकों में शामिल रहने वाली हैं। 7 मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे हैं और ये 7 मंत्री लगभग 25 से 30 समझौतों पर मोहर लगाने वाले हैं। ये बड़ा प्रतिनिधिमंडल है जो भारत आया हुआ है। मोदी और पुतिन के बीच आज 2 अहम बैठकें भी होने वाली है। एक बैठक तो भैया बंद कमरे में होगी। दोनों नेताओं की द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान भारत और रूस के बीच बहुत से अहम समझौतों पर मोहर लगने वाली है और ये सब शुरू हो जाएगा 11:50 के आसपास हैदराबाद हाउस में, जब 23वां भारत रूस समिट शुरू होगा। आगे आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति पुतिन और पीछे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये खूबसूरत फोरकॉर्ट राष्ट्रपति भवन का। हमारे साथ जनरल सिवाच, दीप्ति तनेजा, डॉक्टर वेल अब्बाद,
अशोक सज्जनार साहब सब मौजूद हैं। दीप्ति, ये तो सारी की सारी प्रक्रिया, फॉर्मेलिटीज़, आदर सत्कार चलता रहेगा, लेकिन बंद कमरे में क्या चर्चा होगी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल रूबिका जी, बंद कमरे में जो होगा वही, उसी पे नज़र टिकी होगी पूरे विश्व की, उसी से ही वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट होगा, उसी से ही नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम होगा। क्योंकि जैसे कौटिल्य के टाइम से चाणक्य ने भी ये बात कही थी कि नेबर का जो नेबर होता है वो आपका नेचुरल अलाय, नेचुरल दोस्त बन जाता है। तो यहाँ पे मंगोलिया की जो एक अहम भूमिका है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं रूबिका। क्योंकि अगर हम देखें कि प्रेसिडेंट पुतिन भी पिछले साल मंगोलिया गए थे, उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स, कुकिंग कोल है, मंगोलिया के पास वही सब नेचुरल मिनरल्स हैं जो चाइना के पास हैं। और दीप्ति, अगर मैं आसान शब्दों में समझना चाहूँ तो कि जो हम खो रहे हैं अमेरिका से, क्या वो रशिया से पा सकते हैं, बाजार के रूप में भी और साथी के रूप में भी, या फिर नहीं वो मुश्किल है? देखिए, साथी के रूप में तो हमेशा हमारा रशिया ज़्यादा बेहतर साथी रहा है बनिस्बत अमेरिका के। लेकिन जहां तक अगर हम मार्केट के रूप में, हाँ, मार्केट के रूप में, ट्रेड के रूप में बात करें तो देखिए इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हमारा अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा आयात निर्यात है बनिस्बत जितना हमारा रशिया के साथ। और इसीलिए ये तो इसीलिए ट्रेड समिट बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम अपना एक्सपोर्ट जो है वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं रशिया के प्रति, जिसका प्रेसिडेंट पुतिन भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि हमें अपना जो एक्सपोर्ट है और इंडिया का जो डेफिसिट है वो कम करना है। ये राष्ट्रपति भवन से विदाई हो चुकी है पुतिन साहब की। ये 30 घंटे का आज का उनका कार्यक्रम है और पुतिन के भारत दौरे का ये आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की औपचारिक शुरुआत है, आप इसे ऐसे समझिए। अब राष्ट्रपति भवन में तो मुलाकात, शाम को 7 बजे दोबारा यहाँ पर आना है उनको डिनर करने के लिए, लेकिन उससे पहले अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं। राजघाट पर अब ये पूरा का पूरा काफिला पहुंचने वाला है। यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ वहां राजघाट से जुड़ी हुई है। अगर प्रियंका हमारे साथ जुड़ सकती हैं तो, क्योंकि अब ये काफिला जो है वो पहुंच चुका है राजघाट, जहां पर मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल मौजूद है। उनके पास जाऊं मैं उससे पहले, जनरल सिवाच, आज आप सबसे ज्यादा किस बात पर नजर रखे हुए हैं? क्योंकि ये शुरुआत भर है कि नहीं, अब हम लोग एकदम डीप डाइव कर चुके हैं? नहीं, जनरल सिवाच, आई कांट हियर यू। हाँ हाँ, मैं रूबिका, ऐसा है कि इनकी जो 7 मिनिस्टर और इनका बड़ा दस्ता पहले ही भारत में आ चुका है। हाँ। इंटर गवर्नमेंटल जो डिफेंस के ऊपर डील हो चुकी हैं, कुछ इंटर और अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो अब मोहर लगनी बाकी है। मुझे लगता है S-400 पे लगेगी, जो कि 3 से 5 रेजिमेंट और मिल सकती हैं। S-500 के ऊपर बातचीत होगी, SU-57 जॉइंट प्रोटेक्शन की बातचीत होगी और मुझे लगता है उसके ऊपर भी कोई ना कोई एक प्रकार से लाइन ऑफ एक्शन बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक है वो यही है कि भाई ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया में कैसे रूस भारत की मदद कर सकता है, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो ट्रेड के बारे में अगर आप देखें तो ये भी होगा, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो लेबर है उसको कहते हैं मोबिलिटी और मैन पावर, वो बहुत चाहिए रूस को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। रीलॉस जो है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्ट, वो मतलब कि आप ये कहें कि एक दूसरे देश की आप नेवल पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मगर मैं ये बताना चाहूँगा रूबिका, ये हमने पहले अमेरिका के साथ भी किया हुआ है। लीमियो, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, याद रखो, हमने अमेरिका से 4 बेसिक एग्रीमेंट किए हुए हैं। हमने कोमकासा भी किया है, लीमियो भी किया है, बेका भी किया है। तो ये सच्चाई है कि रूस के साथ जो रिश्ते हैं उसके अंदर ज़्यादा एक प्रकार से आपका वो कि नज़दीकी आती जा रही।